गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। तो चलिए आज फिर से हम साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के साथ जुड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज द वन विच इज़ डिज़ाइन टिपिकली फॉर। इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होता है? तो जिसमें सेम ग्रेड और सेम एज ग्रुप के बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट आप जानते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि एक ही एज ग्रुप के बच्चे, चाहे उनमें कुछ बच्चे डिसेबल भी हों या सामान्य बच्चे हैं या हायर मेंटल एबिलिटी के बच्चे हैं, वो सभी एक ही क्लास के अंदर बैठकर पढ़ते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। उसको जो है इंक्लूसिव लर्निंग कहते हैं। तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है इसमें, एज पर द सेकेंडरी कमीशन रिपोर्ट। सेकेंडरी कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैरिकुलम में इलास्टिसिटी किस प्रिंसिपल पर आधारित है? कैरिकुलम में इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि कैरिकुलम में परिवर्तन की क्षमता, कि कैरिकुलम जो है समय के साथ बदलता रहे। जैसे आजकल के टाइम में जो है कैरिकुलम में हमें कंप्यूटर का या इंटरनेट का जो है कंसेप्ट डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। तो हमने अपनी अभी देखा आपने कि अपनी शिक्षा नीति भी हम नहीं ले आए हैं। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कैरिकुलम में इलास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की का सिद्धांत। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मारियो पियरी जो है वो मैथमेटिक्स को उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया? एक तरीके से ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो मारियो पियरी ने मैथमेटिक्स को कैसे डिस्क्राइब किया? तो मारियो पियरी जो है एक इटालियन मैथमेटिशियन थी और उन्होंने मेनली जो है ज्योमेट्री पर वर्क किया। आप जानते हैं कि ज्योमेट्री जो है डिडक्टिव सिस्टम पर ज़्यादा काम करती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक टीचर जो है अपनी क्लास में कलर, ब्रश, इरेजर और ओल्ड मैगजीन लेकर आती है। तो ये जो है किस तरह की आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो है विजुअल आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये थिएटर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, परफॉर्मिंग को नहीं करेगा और म्यूजिक और डांस को नहीं करेगा। ये किसको करेगा? विजुअल को। मैटरनल मोर्टालिटी रेफर्स टू, ये क्या होती है? डेथ ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि बच्चे के जन्म के समय यदि माता की मृत्यु हो जाए तो उसको मैटरनल मोर्टालिटी बोलते हैं। और या ये भी कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम यदि माता की मृत्यु हो जाए या डिलीवरी के 42 डेज के अंदर माता की मृत्यु हो जाए, वो भी मैटरनल मोर्टिलिटी के अंदर आता है। अब इसमें देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन कमीशन ने जो है सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ एक तरीके से कैरिकुलम में कुछ चेंज किए। तो किस तरह की जो है अपना ऑब्जेक्टिव रखा उन्होंने कि किस तरह का जो है कैरिकुलम रखा जाए? तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि ऐसा कैरिकुलम रखा जाए जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। व्हेन ए चाइल्ड अप्लाइज द नॉलेज ऑफ एडिशन लर्न थ्रू बीट्स ऑन एडिशन विद स्टिक। ये कह रहा है कि यदि एक बच्चा जो है बीट्स से दिए जाते हैं और उसको ऐड कर देता है, मतलब कुछ मोती दिए जाते हैं और उनको गिन देता है वो, और फिर उसको स्टिक दी जाती है तो वो उनको भी गिन देता है। तो इस तरह की ट्रांसफर को लर्निंग के क्या कहा जाता है? मतलब एक चीज हमने सिखाई तो उसी से वो दूसरा सीख गया, सेम उसी लेवल की ये जो लर्निंग है उसी लेवल की हो गई, बीट्स को गिनना और स्टिक को गिनना। तो अगर सेम लेवल की ट्रांसफर हो तो उसको लेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है कि एक परिस्थिति में हमने कोई काम सीखा लेकिन वो दूसरी में बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं आया, तो वो जो है क्या हो गया? नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। नेगेटिव ट्रांसफर जो है जैसे कि हमने खाना बनाना सीखा या किसी बच्चे ने खाना बनाना सीखा और वो जो है और वो उसके मैथ पढ़ने में कहीं भी काम नहीं आया, तो इस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं? नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। वर्टिकल ट्रांसफर कैसा होता है कि जो लर्निंग है वो ऊपर के लेवल पर चलती है, मतलब बच्चे पहले स्टेप पर है फिर दूसरे स्टेप पर है, तो वर्टिकल ट्रांसफर जो है वो ऊपर की ओर चलती है। आगे चलते हैं। स्कूल रेडीनेस का सिद्धांत जो है किसने दिया था? एक तरीके से रेडीनेस का सिद्धांत जो है आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो उन्हीं 3 में से एक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का सिद्धांत, कि बच्चा सीखने के लिए कुछ तत्पर है। गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है? पूर्णता का सिद्धांत से रिलेटेड है, मतलब सूझ का जो सिद्धांत दिया था आप जानते हैं गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। तो रेडीनेस का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था।
मोर कंसेप्ट पर सेंटेंस एंड पैराग्राफ, कि किसी भी टेक्स्ट बुक में या किस सब्जेक्ट में जो है कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं और सेंटेंस और पैराग्राफ कम होते हैं। तो आप जानते हैं ऐसा जो है मैथमेटिक्स में होता है कि कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं और जो मतलब जो पैराग्राफ्स हैं वो कम होते हैं। एटमॉस्फेयर की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? तो एटमॉस्फेयर की साइंटिफिक स्टडी कहलाती है मेट्रोलॉजी। जियोलॉजी किसे बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं अर्थ साइंस को। सोशियोलॉजी आप जानते हैं कि ह्यूमंस बीइंग के सोशल इन्वायरमेंट की स्टडी जिसमें होती है वो सोशियोलॉजी होती है। थियोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्मशास्त्र का अध्ययन जो है थियोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा हमने 10 क्वेश्चन किए। ये 10 क्वेश्चन जो है DSSB के हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप वो किसी भी सब्जेक्ट से आपने TGT PGT भरा है तो 10 क्वेश्चन तो TGT में आते हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके PGT में आते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आपने किसी में भी DSSB भरा है, उसकी प्रैक्टिस के लिए या ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आगे फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।